सोचा न था ऐसा से ऐसा कभी जाना न था, तेरे बिना मैं आवारा था। आवारा मैं जैसा उजाला बिन अंधेरा, न जाने क्या जादू फेरा है तूने। अब तक थे लगते अधूरे, रातें नहीं बातें वही, पर तू साथ न हो तो नींद आती नहीं। मन में छुपी बातें कैसे मैं तुम्हें कहूँ, जाने क्यों है अजनबी हूँ। एक मुलाकात में थे मिटे मेरे गम, तेरे हवाले हूँ मैं तेरे हवाले। क्यों है अजनबी हूँ, एक मुलाकात में थे मिटे मेरे गम, तेरे हवाले हूँ मैं तेरे हवाले। तेरे हवाले अब हो गया मैं, तेरे ही ख्वाबों में अब खो गया मैं। जाने कितनी रातों से अब सोया ना मैं, सोचते सोचते पागल होके मुस्कुरा रहा मैं यार। जाने क्यों मेरे दिन मेरी रातें हैं गुम, जैसे जिंदगी लफ्ज़ों की धुन के बिना है अधूरी। तू अजनबी है ना जरूरी, खुला आसमां लगे समा खुश जहां, तू ही बता क्यों है अजनबी हूँ। एक मुलाकात में थे मिटे मेरे गम, तेरे हवाले हूँ मैं तेरे हवाले। क्यों है अजनबी हूँ, एक मुलाकात में थे मिटे मेरे गम, तेरे हवाले हूँ मैं तेरे हवाले। क्यों है अजनबी हूँ, एक मुलाकात में थे मिटे मेरे गम, तेरे हवाले हूँ मैं तेरे हवाले। क्यों है अजनबी हूँ, एक मुलाकात में थे मिटे मेरे गम, तेरे हवाले हूँ मैं तेरे हवाले। सोचा न था ऐसा से ऐसा कभी जाना न था, तेरे बिना मैं आवारा था। आवारा मैं जैसा उजाला बिन अंधेरा, न जाने क्या जादू फेरा है तूने। अब तक थे लगते अधूरे, रातें नहीं बातें वही, पर तू साथ न हो तो नींद आती नहीं। मन में छुपी बातें कैसे मैं तुम्हें कहूँ, जाने क्यों है अजनबी हूँ। एक मुलाकात में थे मिटे मेरे गम, तेरे हवाले हूँ मैं तेरे हवाले। क्यों है अजनबी हूँ, एक मुलाकात में थे मिटे मेरे गम, तेरे हवाले हूँ मैं तेरे हवाले। तेरे हवाले अब हो गया मैं, तेरे ही ख्वाबों में अब खो गया मैं। जाने कितनी रातों से अब सोया ना मैं, सोचते सोचते पागल होके मुस्कुरा रहा मैं यार। जाने क्यों मेरे दिन मेरी रातें हैं गुम, जैसे जिंदगी लफ्ज़ों की धुन के बिना है अधूरी। तू अजनबी है ना जरूरी, खुला आसमां लगे समा खुश जहां, तू ही बता क्यों है अजनबी हूँ। एक मुलाकात में थे मिटे मेरे गम, तेरे हवाले हूँ मैं तेरे हवाले। क्यों है अजनबी हूँ, एक मुलाकात में थे मिटे मेरे गम, तेरे हवाले हूँ मैं तेरे हवाले।
सोचा ना था ऐसा से ऐसा कभी जाना ना था, तेरे बिना मैं आवारा था, आवारा मैं जैसा उजाला बिना अंधेरा, ना जाने क्या जादू फेरा है तूने, अब तक थे लगते अधूरे, रातें नहीं बातें वही, पर तू साथ ना हो तो नींद आती नहीं। मन में छुपी बातें कैसे मैं तुम्हें कहूँ, जाने क्यों है अजनबी हूँ, एक मुलाकात में थे मिटे मेरे गम, तेरे हवाले हूँ मैं तेरे हवाले, क्यों है अजनबी हूँ, एक मुलाकात में थे मिटे मेरे गम, तेरे हवाले हूँ मैं तेरे हवाले। ऑडियो ऑन, वी आर लाइव। एक बारी टेस्ट कर लो। हाय गाइस, हेलो 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 सबको। आ गया। आवाज़ आ रही है, सब Hi कुछ आ रहा है। everyone. एक बारी चैट में रिस्पॉन्ड कर दो, सब कुछ आ रहा है तो। ऑडियो वीडियो कोई दिक्कत ना हो ही। अरे ये चैट में नहीं, यूट्यूब चैट को कह रहा हूँ, यूट्यूब चैट वालों रिस्पॉन्ड कर दो अगर आ रही है आवाज़। बट प्रिया कहाँ है? प्रिया कहाँ गई? Yep, all set. All set, okay. So let's start. Welcome everyone to DLC Bugle. ये हमारी एक नया इवेंट कह लो, एक इवेंट सीरीज़ कह लो। हमने एक पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू की है DLC सोसाइटी GTBIT ने। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे, उन पर एक पैनल बैठेगा, विल टॉक अबाउट इट, विल शेयर आवर ओपिनियंस ऑन दैट, एंड तुम लोग चैट में रिस्पॉन्ड करोगे। सो ओवर एंड ऑल एक फ़न इवेंट होगा, अच्छी खासी डिस्कशन करेंगे। एंड हमारे साथ आ रहे हैं सब लोग। एक प्रिया मिसिंग है, प्रिया इज़ जॉइनिंग अस इन अ वाइल, मे बी उसका कुछ नेटवर्क इशू आया था। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ फिलोसफी। सो वैसे देखा जाए तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ओके, प्रिया इज़ हेयर। 2 मिनट रुक जाते हैं प्रिया के लिए। नेवर माइंड। सो मैं कह रहा था, वैसे देखा जाए तो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, एंड हम आई थिंक इस लेवल पर अभी हैं नहीं कि हम उस पर एक प्रॉपर डिस्कशन कर पाएँ। बट हाँ, हम एटलीस्ट अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं उस टॉपिक पर। तो आज हम थोड़ा वही डिस्कशन करेंगे। एंड बस प्रिया की वेट करते हैं, 2 मिनट में फिर शुरू करते हैं। तब तक बाकी लोग अपने इंट्रो दे सकते हैं। ओके, गगन। Hello guys, I am Gagandeep Singh and we are here from DLC, the Literary and Managerial Society of GTBIT. And as Viswin stated it earlier, that we have started this new podcast series, and this will include various other topics that we'll be discussing amongst the coming weeks. And ओके, ठीक है, कंटिन्यू। okay, yes, we are live on YouTube, and are we audible to you? लेट मी चेक। चल रहा है। Okay, great. हाँ, सब क्लियर है। प्रिया से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है बस। So there will be one topic that we'll be given, like we will have the main agenda for discussing, and then around that we all will be giving our opinions, our thoughts about that, and I guess that's it. And you guys, you all can like drop your comments in the chat. We all are seeing your comments, and we'll be responding to them as well. And ये सिर्फ that's हमारी it. डिस्कशन नहीं है, ये हमारी डिस्कशन है, राइट? हम सब मिलके करेंगे। चैट पर रिस्पॉन्ड करते रहना, तो वो भी बातचीत होती रहेगी। True. It's gonna be an interactive session, right? So sit back, relax, enjoy, have fun. Right? एकदम चिल So मोड we're में। gonna check the chat box as well. Like बीच में हम देखते रहेंगे कि आप लोग क्या बोल रहे हो. We'll discuss that as well. सो इनपुट्स देते रहना।
सो शुरू करें? Right, alright, let's start. 1 मिनट वेट करना है प्रिया के लिए. हाँ, वो कुछ नेटवर्क हाँ एक इशू बार है, देख लेते हैं. उसके लैपटॉप का इशू आ रहा था, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. चैट पर मैसेज आ रहे हैं. हेलो टू ईच एंड एवरीवन इन द पैनल. आई एम भवनीत सिंह. हेलो भवनीत सिंह. Yes, hi Bhavneet Singh, our beloved हाय दीपांशु. guest. वो दो दीपांशु. नाइस. एक हाँ, बारी प्रेरणा. गगन पूछ ले प्रिया को टेक्स्ट करके. ओके. इसमें भवजिंदर का नाम भवनीत कब से हुआ? पता नहीं यार. आई थॉट दो अलग बंदे हैं. अच्छा. आई थिंक उसका लैपटॉप चल गया. 5 मिनट गाइस, थोड़ा सा वेट कर लो बस. तब तक दीपांशु भाई गाना सुना दो. मैं हाँ. मेरी आवाज बहुत खराब है, डर जाओगे सब लोग. जितने लोग आए ना वो भी निकल जाएंगे अभी. नहीं तो फिर अभी पैरानॉर्मल में करेंगे फिर. हाँ उसमें मुझे बुला लेना. सो जगजोत, गगन, गुरकीरत एंड मी बिस्मन, हम लोग मोस्टली तो मैं हर पैनल में दिखेंगे ही. हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, बट हमारे साथ हर बारी हर एक नए टॉपिक के साथ कोई नए बंदे आएंगे, ताकि हमारी डिस्कशंस वो रहे. व्हाट्स द वर्ड फॉर दैट? या वास्ट रहे, थोड़ी ओपन रहे, अलग अलग टाइप का. सो फिर आज हमारे साथ है दीपांशु और प्रिया. इन लोगों ने थोड़े बहुत ऐसे पढ़ाई करी है. हमारे साथ मैम है सीमा मैम, उनके साथ भी इन्होंने डिस्कशन करी है थोड़ी बहुत इस बारे में. सो आज हमने इनके साथ इनको बुलाया है इस टॉपिक के लिए. प्रिया का भी हो गया शायद. हाय प्रिया. Hello everyone. चल गया लैपटॉप? चल गया. Yeah. ओके. तो हम शुरू करते हैं फिर. तो थोड़ा सा ऐसे डीप जाने से पहले हम थोड़े नॉर्मल जनरल डिस्कशंस करते हैं. ओके. सो मैं ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछूंगा, कोई इसमें ऐसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं चाहिए लाइफ के बारे में. तो तुम लोग उस पर अपना ओपिनियन दे सकते हो. तो सबसे सिंपल क्वेश्चन जिससे हम शुरू कर सकते हैं, सबसे सिंपल फिलोसफिकल क्वेश्चन जिससे हम शुरू कर सकते हैं, इट्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ गुड लाइफ फॉर यू गाइस. ठीक है, सबका अलग ओपिनियन होगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड लाइफ फॉर यू? कोई भी वॉलंटियर करके शुरू कर सकता है. दीपांशु के मन में बहुत चीज़ें आ रही है एक साथ. मैं सोच रहा हूँ ताकि लाइक आई से द राइट थिंग बिकॉज़ एवरीबॉडी इज सेइंग अस, सो वो इन अ फ्लो ऑफ मोमेंट कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए. the first things that came into my mind was a lot of money. Right. Yeah, obviously. Right. I mean, like, Exactly. The first thing which came to my mind is the crux of it, पैसा है तो फिर you're all set. And yeah. Good money and good health as well, because no, you have good money, then you have good health naturally. So you're relating good life with money. मतलब पैसा है तो good life है, वरना नहीं है. Almost. See, that's the first step, right? To get the most of the life or to enjoy the most of it. और See, because let's Yeah, face it, even I agree with 90% Jagjo. 90% of problems can be solved by money. Let's face Right. it. Exactly. Then तो Like फिर if Even you're in earning- depression, if you you're can go earning to a money, you can't therapist go if you have money. we have other problems as well, that can't be solved with money, but then you can get emotionally strong, or you can get distracted पैसों से उस सेंस में. relationship problems हो गई, कुछ हो गई, कोई दिक्कत I नहीं mean, है. see, if you have money, you can go to a therapist for your relationship problems, right? Or just buy, or just go on a shopping spree. Exactly. Who Yeah, hates exactly. but I guess हाँ. the shopping spree won't solve the relationship problems, because वो तो अलग ही scene हो गया ना. अगर वो प्रॉब्लम तो सॉल्व ही क्यों करना, निकलो वहां से. नहीं, that's a wrong way to approach, by the way. Never do that. नहीं निकलो वहाँ से. Always solve your stuff. ओके. सो अच्छा एक सेकंड. अच्छा चलो पहले प्रिया का ओपिनियन ले लेते हैं इस पे. Like guys, according to me, डेड हो गया ओपिनियन. सॉरी, नेटवर्क गया. Right. सो मेरा ये क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर सेइंग मनी इज़ ब्रिंगिंग यू अ गुड लाइफ, सो जो वो कोटेशन है कि मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस, वो
तुम डिसरिगार्ड कर रहे हो. Yes. See, we've all heard that, jack of all trades. Master of मास्टर none. ऑफ ऑल जैक ऑफ नथिंग. नहीं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ No, नथिंग. jack of all trades, master हाँ. of none. Master Yeah, of none. yeah. But then वो कहते हैं being jack of all trades is bad. But then the real saying is the complete saying is jack of all trades is not is bad or worse than master of none. But then jack of no, The complete saying is jack of all trades is the master of none, but is still better than master of one. master of one, exactly. Ooh. You have a variety. It's not a negative Yes, thing. exactly. ठीक है? Yes. आपके Ooh. पास वैरायटी है बिकॉज आप अगर एक चीज आपकी फ्लॉप होती है तो आप कुछ और कर सकते हो. You have Yes, yes. options. ये Thank मैंने you. फर्स्ट टाइम सुना. नाइस, ये अच्छा था. मैंने वो पुरानी वाली हाँ. सुनी हुई है, मास्टर ऑफ नन Yes, वाली. yes. But the A thing lot with of the people are Like not you have aware कि multiple वो dimensions to your personality, right? हाँ exactly. That you can do this as well, you can do that as well. So you can foray into the fields whichever you want to. पैसा ही पैसा होगा. अनिमेश कह रहा है मनी इज द सिक्स्थ सेंस व्हिच अलाउज यू टू एंजॉय अदर फाइव सेंसेस. yes. Good way to put True. it. Good way to put it. But you know, even happiness has different meanings for different people. For example, if I look from a child's perspective, if I like rewind my life 10 or 12 years back when I was a child, so that time for me, happiness was something like different. It was not about money. I didn't even have the idea of having money or something like that. That time for me, it was about, you know, like going out and playing with my friends and all. For me, for a child, happiness is that only. Right? When we grow up, when we become adults, Correct. like in the stage that we are right now we are realizing the importance of money. So right now we all are focused on building a good career and earning money hand over fist and all. So for us right now, money is something that can buy us happiness. And if you see somebody from the older generation and all, for them, not money certainly, but I would say that, you know, for them family relations is something that can bring them utmost happiness. So even happiness has different parameters for different people. Right, from different age groups. So throughout your life, you're going to explore that happiness has different meanings at each and every point of life. It's not money every time, but yes, the age that we are in right now, obviously We think about money takes money. the cake up. Yeah. हैशटैग Yeah, ऐड. actually इसी true, बात पे because- एक सेकंड, इसी बात पे हैशटैग ऐड एक एपिसोड आएगा जिसमें हम मनी और फाइनेंसेस की बातें करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. कंटिन्यू. Okay, so Acha, हाँ, Dipanshu, actually that's actually very true because there was a time the thing I wanted most was to be an astronaut. Okay. And like there was a time I wanted like this particular chocolate for someday. And right now, according to me, happiness is a life where I don't have to regret my decisions. काफी. Money could be a part of it or not. That's okay. But like a life where I don't have to regret something I do. कि बाद में हो कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए था. And that's what the general philosophy of life is, that you just can't go and turn the clock back. Whatever you are doing, it's, you know, going to be there in the past. You can't just turn the clock back. It's the general philosophy of our life as well. I'm just seeing a common trait here. Everyone is relating happiness to something which they don't have right now. Like जैसे बचपन में मम्मी Target खेलने कर रहा जाने नहीं देती थी. So that is the thing, na. क्या और क्या उसका मतलब क्या मेरे पास मतलब? पैसा नहीं है गगन? हाँ, अभी पैसा नहीं है तो अभी पैसा चाहिए, पैसा आ जाएगा तो हैप्पीनेस होगी. अब अडल्टहुड में जब हम जाएंगे क्या तो हमारे मतलब मेरे पास पैसा हो girlfriend जाएगा. नहीं है? You know, that is the thing which we can also connect to the theory of absolute idealism. That in your life throughout, you know, you are going to experience idealism never. Never. You're going to experience it never. No, what is theory of You will- idealism? थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे दे सबको. Okay, theory of absolute idealism is basically, you know, as the term itself suggests, that idealism isn't, you know, like the ideal state where everything is so utopic in nature. You know, you are living in a utopic world where you think everything is so perfect, you have each and everything, there are no problems in anybody's life, not just you but in anybody's life, right? So that is a state of absolute idealism where a man or a woman thinks, you know, that they have reached wherever they wanted to, and now they have no problems in life ahead. So that theory is actually very unreal. It is itself utopic in nature. So you can never reach that stage in your life. So that is why, you know, if somebody is saying that you are talking about those things which you don't have right now, this is all about life. We will always try to crib about those things only that we don't have. Why would I crib about those things that I have? है तो काफ़ी डीप. मतलब अच्छा लगा मुझे. थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म. सो बेसिकली कि कभी भी मेरी लाइफ
Yeah, जब मेरे को never लगेगा ideal. परफेक्ट नहीं हो See, सकती. you'll always have basically You'll what he's always trying to need tell is more. you'll have the hunger for more. हाँ, है ना? hunger for more. You'll Yeah. never be Find something satisfied being missing. normal. To अगर- अगर add मेरे to को what the family नहीं मिलती, कल मेरे को पगानी चाहिए. Every human being is insatiable all the time throughout his life. हाँ, because let's face it, अगर हमारे पास कोई चीज है, we don't understand the value of that unless and until we've lost it. Yes. True. We just See, keep tripping and about उस things टाइम पे that भी we हमें don't उस चीज की वैल्यू इसलिए पता लगती है because वो हमारे पास नहीं है. नहीं है. Like today I got fined for helmet. ठीक है. तो कितने happiness- पैसे लगे? अबे like 1000 रुपये नहीं कितने लगे? पर्ची काटी है. पर्ची काटी? Helmet ऑफिशियल या तो कटा है पग- फिर तो ज्यादा या तो कटा पग है. बांध के जाता. फिर ज्यादा है. ऑफिशियल में तो ज्यादा लगता है. कोई नहीं, जगी भाई तेरे पास पैसा है. कोई नहीं. कोई नहीं, तेरे पास तेरी हैप्पीनेस है पैसे वाली. True है. true. जो चीज नहीं होगी ना, you'll miss that. तो पैसे दुबई वाली भाग के बोले मैं तो happiness था ही नहीं. Hmm. दुबई चला बोल मैं तो था ही नहीं. Isn't it to each his own? It's a relative term. सीमा मैम कह रही है. I think yes, that's what I began with. कि ये काफी एक ऐसी चीज है जो सबके लिए अलग होगी. It's subjective. Yes. जैसे गुरकीरत ने भी subjective, ऐड इन किया था कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कह रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए. अब अगर मेरे पास पैसा होगा बट आई डोंट हैव, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास प्यार नहीं है, आई नीड समवन, आई नीड अ mommy. पार्टनर, आई नीड फैमिली, आई नीड जो भी चीज़, कुछ भी पैसे से हटके, देन Target क्यों आई कर रहा है? थिंक कि मेरे को ये चीज़ चाहिए तब मैं हैप्पी होऊंगा. सो इट्स ऑलवेज समथिंग दैट वी डोंट हैव एंड इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन. Rohan in the comments is saying कि money doesn't buy you happiness. You can be rich and sad, which is exceptional. On the contrary, being poor is straight shot to misery. The exception being sad and happy is very less. Okay, I'd rather cry in my Lambo, to be honest. Yes, exactly. Rohan is also trying to say that कि अपने जो अमीर लोग होते हैं जो दुखी हो, इनकी like बहुत कम रेशो होता है कि who is rich and who is sad and who's poor and who's sad, इनकी भी रेशो बहुत कम होती है. हाँ. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि like money is somewhat related to happiness of a person, because in this world जिसके पास पैसा है he can get anything he wants. He can get whatever luxuries of this world we want. He can get like बट कैन ही बाय For- लव? that If you other. put it in different words, ठीक है, you can buy love, to be honest. क्योंकि कुंवरप्रीत ने भी यही ऐड किया है. There's I guess certain love is- he terminology said- I that guess- I don't Ma'am want is to use saying- right now. Ma'am is saying मेरे पास माँ है. कुंवरप्रीत ने ऐड किया था कि Capitalism लव right इज now. आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड लाइफ एंड इट कांट बी बॉट बाय हैप्पीनेस. Can't be bought by money होगा. हाँ वही, Because love सॉरी, brings happiness. वही कांट बी बॉट बाय मनी. सो आई गेस देयर इज हर बार दैट. नहीं लाती लक्ष्मण. All right, moving forward. प्रिया वाई सो साइलेंट? कुछ बोलो, इनपुट डालो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ. Priya, hello. ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है. Priya, you can join by your phone if. अच्छा एक ये भी था, मतलब ये तो चलो हमने कर ही दिया. इज देयर अ परफेक्ट लाइफ? वी जस्ट डिस्कस दैट के कोई भी वो थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म में कि कभी भी हमें ये नहीं लगेगा कि हम परफेक्ट लाइफ पर आ चुके हैं. वी विल ऑलवेज नीड मोर एंड मोर. ये इलॉन मस्क के साथ भी है, ये जेफ बेजोस के साथ भी है, और ये बिस्मन के साथ भी है, ये ट्रू गौरव तो के है. साथ भी है. ट्रू है. This is the human nature. We are never satisfied. ये अपने सदगुरु के साथ भी है. Like he also wants a much cleaner planet. He also wants a much happier place to live. Everyone wants everything more. This they have. More subscribers. 1000 सब्स Even after करो. getting 100 subscribers, we are just aiming for 200 more and all. एम कभी नहीं रुकेगा. यू नो, More. आज हम I need बोलेंगे more, भाई. आज हम बोलेंगे कि हम 100 पे हमें 200 चाहिए, 200 पे बोलेंगे 500 चाहिए, 500 पे 1000, 1000 पे 10,000, लाख, मिलियन चलता जाएगा. वो कभी नहीं रुकेगा. आइडियलिज्म कभी आएगा ही नहीं. Idealism कभी नहीं नहीं आता. आएगा. No, Okay. there is one point where you reach saturation point, and See, that's when you अच्छा. need that. हाँ. Okay, in science we've been taught that
ideal state is one that's perfect, but that can never be achieved. Hmm. Exactly that. See, that's very true for life as well. मतलब वही ना, that we'll never achieve it, but Huh. it's perfect. Okay, let's move on. Next question. Do you guys believe in fate? What's destiny to you? What's किस्मत to you? तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ है, सब कुछ लिखा हुआ है, जो कहते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, क्या सही में ऐसा है? To me, I kismat is non-existent. Well, किस्मत not इज नॉन सब कुछ एग्जिस्टेंट. लिखा हुआ. I don't believe in the concept of कि सब कुछ लिखा हुआ है, but I believe yes to quite an extent हम्म. डेस्टिनी होती है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, राइट. बट अगर आप बिल्कुल ही कैरिड अवे हो जाओ कि अच्छा ठीक है यार हो ही जाएगा, छोड़ो ना क्या करना, तो फिर उसको या फिर ऐसा करने से ऐसा कुछ हो ही जाएगा, तो वो फिर सुपरस्टिशियस हो जाते हैं. It's basic mindset. We humans, we find things to blame it on others, है ना. कुछ हो गया, it's like if we can't make sense out of it, like हाँ भाई भगवान ने चाहा, भगवान ने किया, right, or something. Just Like put blame on it. sometimes it's my star sign. Right. हाँ, Sign. मैं कैंसर हूँ तो मैं यही करूँगा. सॉरी गाइस, सॉरी. I'm a Gemini. Yeah. वही टारगेट नहीं, स्कॉर्पियो का ट्रेट है भाई, स्कॉर्पियो का ट्रेट है. मेरे को I मत am बोलिए. Fortuner का नहीं है. मैं toxic हूँ, मैं whatever, ठीक है. So we just people find ways to put blame on someone, just blame game all over again, है ना. So just have to think, just keep proof ढूंढो, find the problem, find what caused it, है ना. We just want it to be put the blame on others, and then आगे आराम से easily बढ़ते रहो. I Actually, just see, feel kismat can be related to the happy life wala concept as well, because if you stop blaming everything on kismat, if you start accepting what you've done and what you've not, तो उससे क्या होगा, आप acceptance के state में चले जाओगे, and then you won't be sad about what you don't have. Yes, exactly. ये काफी अच्छा लिंक था. Henceforth leading to a happier life. Not happy, but happier. Related. ओके. हाँ, अच्छा रिलेट था. हैप्पी हैप्पियर भी बड़ा अच्छा लगा मुझे. I just feel that कि एक ना like जैसे एक common comparison निकाला जाता है कि our life is a blank canvas, you can paint it as you want. I feel that our life is like a diary with each page representing our life. In some pages we have some hints by God, by some higher force, higher destiny, Yes, like some things are bound to happen. and some Some things things are and some things are like clean slate, like we can write anything we want, we can do whatever we want, that would affect our actions and our future in the coming time. Right. So, but then what I feel is कि it's butterfly effect. If you know what butterfly effect is, every small decision is what you are right now, right? बटरफ्लाई इफेक्ट इज बेसिकली कि मेरे लाइफ के छोटे से छोटा डिसीजन कैसे मेरा फ्यूचर सेट करता है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वेयर दिस टी शर्ट टुडे, ये मेरा डिसीजन है कि मैंने आज ये पहनी है, तो इससे मेरी लाइफ अलग वे पर जा रही है. अगर मैं आज रेड टी शर्ट पहनता तो उससे मेरी लाइफ अलग जा रही है. इस छोटे से डिसीजन से भी मेरी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ बटरफ्लाई इफेक्ट. इसके ऊपर एक प्रॉपर थ्योरी है, इसके ऊपर एक प्रॉपर बुक है, इसके ऊपर एक मूवी भी है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, तुम वो देख सकते हो मूवी. And That's the good. other thing was कि shit, never mind. Continue this one. मैं तो तेरे पॉइंट पर ही जोड़ रहा था. वो Blank हो गया. कोई नहीं. दिवांशु. Yeah, so like I also believe that every time we just can't like rely on miracles to happen. Sometimes we have to give our own input as well. So yeah, destiny is there, but sometimes you have to give your own inputs as well. So I believe in miracles. To be honest, personally, I believe that they do happen, but not all the time. But you have to make them happen, right? Yeah, make them happen, but also as I said, some things are bound to happen. Those miracles are Yeah, done but by exactly, like when you any start other- when you try to make it happen, that becomes a goal and not a miracle. That's a yeah, goal. obviously that's what I'm saying, that you have to put in your hard work and all. For example, if I want to achieve my goal, I will have to put in my hard work. But then sometimes there are some circumstances that arise out of nowhere. Then we can say that it was all in destiny. I can't do it. I did whatever I could, but now if the situation is not favorable to me, then I can't blame myself. I have given in everything that I had, but now
if the circumstances are not in my favor, then I can't do anything. It's all on destiny. Then I think that is a point where a person can blame destiny or fate, that it was in my fate, it was in my destiny, that was bound to happen. Now I can't do anything. So that's it. That's the be all and end all for me. Like if I talk about myself. I think Bound to happen. क्या One could say you were bound to be present in this DLC podcast. हो सकता है. Yes, obviously, because earlier we were in social media, and then see, things happened. You guys realized that social media was, like not a topic to be discussed and all. हाँ And then हाँ, ये एक we अच्छा landed in एग्जांपल आ सकता philosophy. है इसमें. Ultimately, we landed in philosophy. So that was bound to happen. ओके, हाँ हम ऐसे लिंक कर सकते हैं. आई थिंक कि So how does it feel, finally coming to your end stage of your life? end stage You of your life, for this. Come This on, is utopia for me. This is like utopia for me. स्टेट ऑफ आइडियलिज्म आ गई है दीपांशु की. हाँ, गाइस मेरी हमने state of अपनी ही idealism आ गई है. अपनी ही I was थ्योरी always गलत like प्रूव you, कर दी हमने. मैं बताता हूँ मेरी स्टेट ऑफ आइडियलिज्म क्या हो सकती है. पहली, डीएलसी में आना. ओहो, सेकंड, पॉडकास्ट में आना. और उसके भी थर्ड में कहूँ, थर्ड ये था कि प्रिया के साथ, बिकॉज शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो उसके साथ फिलोसफी वाले पॉडकास्ट में आना. कहाँ है So प्रिया? मेरी अब वो चली गई, कोई बात नहीं. अब आइडियल स्टेट आइडियल नहीं स्टेट से नहीं पहुंच पहुंचा भाई, प्रिया नहीं It was not आएगी. destiny. so ideal state नहीं पहुंचा, but this is your fate. This is your destiny. मैं was पहुंच not गया. I in have the made can't peace be in a with myself podcast की with हो Priya. गया. तो मेरा तो भाई सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है. मैं बिल्कुल अपनी यूटोपिया पे पहुंच चुका हूँ. तुम सब अपना अपना देख लो. लाइक अब प्रिया का नेट नहीं चल रहा तो मैं तो एक्सेप्ट कर चुका हूँ. मैंने देख लिया, वो आ गई थी, हो गया. Okay. मैं अपना बोरिया बिस्तरा उठा के जा रहा हूँ. मेरा You can't never be with Priya, bhai. Sad. सीमा मैम कह रही हैं, इफ यू प्लान ऑन बीइंग एनीथिंग लेस देन यू आर कैपेबल ऑफ बीइंग, यू विल प्रोबेबली बी अनहैप्पी ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ. ट्रू. यस, ऑब्वियसली. सो मैं तो मतलब हाँ, मैं भी कुछ ऐसे ही कहना चाहता था कि लाइक आई थिंक जो ये है कि सब कुछ लिखा हुआ है, दैट्स मे बी नॉट ट्रू. ऐसा नहीं है कि मेरा ये बोलना भी लिखा हुआ है और मैं उठ के जा रहा हूँ बाहर पानी पी रहा हूँ ये भी लिखा हुआ है. इतना कुछ ऐसा आई डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ है. बट हाँ, किस्मत में मैं थोड़ा बहुत यकीन करता हूँ कहीं ना कहीं कि हो. इसका एक ऐसा एग्जांपल दूंगा मैं कि मान लो तुम्हारा कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, तुमने पूरे हफ्ता बैठ के पढ़ाई की, दिन रात अच्छे से पढ़ाई की. फिर एक बंदा था जिसने पूरे हफ्ते पढ़ाई नहीं की, उसने एग्ज़ाम से एक दिन पहले लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए, उसके नंबर आ गए. लेकिन तुमने वो पेपर नहीं देखा, तुमने अपनी पढ़ाई की एक हफ्ता, लेकिन तुमसे वो क्वेश्चन नहीं निकले. अब वो उसकी किस्मत कि उसने एक हफ्ते मज़े मारे, लास्ट रात में जो पढ़ा वही आ गया. मेरी किस्मत ख़राब कि मैंने जो पढ़ा वो नहीं आया. आई थिंक ऐसा हो सकता है कि हाँ, टारगेट मत कर. तो ऐसा हो सकता है कि किस्मत हो, बट आई थिंक जो सब कुछ लिखा हुआ वाली चीज़ वो नहीं है. हम अपनी किस्मत बनाते हैं. मैं ये चीज़ में मान सकता हूँ कि हम खुद मेहनत करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे. तो हम अपनी किस्मत लिख रहे हैं एक तरह से. पता है कितनी प्रेयर जाती हैं एग्जाम्स ऑनलाइन कराने के लिए. यार हमारी गई थी लेकिन कुछ हुआ नहीं. अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ. फोन किसका बज रहा है? Your prayers were just not strong enough, I guess. दीपांशु कह रहे फोन उठा ले भाई. ठीक है भाई. Gurkirat looked like that kid, bhai. I was like, I didn't do it. I said, ये clearly it's visible कि हाँ भाई इसने फाट मारा है. I was like, सीमा मैम शायरी कर रही हैं. हजारों नहीं पढ़. तू पढ़, मैं ना पढ़ नहीं पाऊंगा अच्छे से. ऐसी की हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले. ओहो, दर्द तो है. अच्छा, किसी ने लिखा हुआ है, somebody who is also दीपांशु, उसने लिखा हुआ है, टाइम इज मनी, पैसे से नहीं खरीदोगे लव तो टाइम से खरीदोगे, हेंस मनी बाइज लव. टाइम इज मनी. टाइम इज मनी. मैं 1 घंटा सो लिया, अब मैं उठ के खरीद सकता हूँ वो 1 घंटा वापस के. यार मैंने तो पढ़ना था उस 1 घंटे में. वो गलत सेंस में ले गया. नहीं, वो तो गलत टाइम्स सेंस मनी में को, वो आई गेस वो इम्प्लाई टाइम्स मनी को गलत सेंस में ले गया. तो hence वो ये इम्प्लाई करना चाहता है मेरे हिसाब से. उसकी स्टेटमेंट ये इम्प्लाई कर रही है कि अगर आप चांस मिस कर देते हो राइट टाइम पे, अगर आप चांस मिस कर देते हो ना, वो टाइम अगर आप मिस कर देते हो, देन आपके पास कुछ नहीं बचेगा. आई थिंक क्योंकि उसने लव के साथ कनेक्ट किया ना, तो मेरे हिसाब से वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर वो आप राइट टाइम मिस कर देते हो, टाइम इज मनी, पैसे से नहीं खरीदोगे लव. दीपांशु की बातें समझ रहा है. ये भाई नेम कनेक्शन है इनका. मैं कुछ बोलने वाला था, मैं भूल ही गया. क्या बोल रहा था मैं?
हाँ, जो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था तू, कि क्या कह रहा था तू, राइट टाइम पर, यू सेड समथिंग राइट नाउ, कि अभी वो ऐसा कुछ कह रहा है, राइट टाइम पर राइट चीज़ हमने नहीं एक्वायर If की. you miss your opportunity हाँ, at the right time, सो कुछ आपको मिल जाएगा. माइकल स्कॉट कहता है, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक. You don't take. भाई ट्रू. as usual भाई बिस्मत तो भूल गया. टारगेट क्यों कर रहा है, याद आ गया ना. यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक. इसको क्लिप करके डीएलसी का इंस्टा पोस्ट बना देना. मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाला हूँ, बस अभी मैं लिख रहा हूँ अपनी किस्मत. जा रहा हूँ मैं. संदीप माहेश्वरी को बिस्मत ने टेक्स्ट कर दिया, उनका रिप्लाई बैक नहीं आया. संदीप माहेश्वरी को डिमोटिवेट करता हूँ मैं. इस लेवल का हूँ मैं, मेरे को मत बोल. हाय प्रिया. Alright. I'm wrote. Yeah, ओ it's प्रिया trying का to चल गया, make प्रिया it का नेट चल push गया, you. लैपटॉप चल Hello, गया, सब guys. कुछ चल गया. गाइस सारे वेलकम करो प्रिया को. Dipanshu, destiny. प्रिया, थैंक दीपांशु यू. आइडियल स्टेट. Thank you. यूटोपिया में हो चुका हूँ मैं. थैंक यू. दीपांशु भाई भगवान उठा ले. नहीं यार Okay. प्लीज इतना भी नहीं. तो ये ज्यादा हो Actually, गया. guys, I'm shifting तो उसकी वजह से there is all Okay. of you. कोई बात नहीं. सो प्रिया, तू कुछ ऐड करना चाहती है तो कर सकती है, कुछ भी अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उससे रिलेटेड, क्योंकि तू थी नहीं सारा टाइम. Yeah. So firstly, I think you guys were talking about happiness, that money can buy happiness or not. I think happiness is materialistic, and secondly, money is the only fate of everybody. Like money can buy you food, can buy you clothes, and ultimately can buy you everything. So I also agree with that. Ki money at some point can help you out at your bad times, and like we go to clubs and bars, and in today's present world, this is the happiness for our generation. So I think this is my theory for happiness. हैप्पीनेस. हाँ, ये तो है कि मनी इज, आई थिंक But मनी इज then, द बेसिक yeah, नेसेसिटी. you said happiness is a materialistic thing. How is it materialistic? बताओ. बिकॉज हर कोई अभी इस एरा में हर कोई अपनी हैप्पीनेस के लिए सोचता है. देर आर रियली वेरी फ्यू पीपल who thinks about के we should give happiness to someone or we should How is make it them smile. materialistic? What does materialistic thing mean? We are being selfish, which is the materialistic thing to do. Okay, hold on. There are Okay. no No. unselfish good deeds. You're keeping yourself happy, है ना? No matter like you're keeping yourself on top, है ना? अगर Yeah. if three people are getting affected by my happiness because I'm keeping myself on the top, is it morally wrong to do that? I think it's not morally wrong, because if I would have been in your place or anyone's else place, I will do the same. So we all can But- be selfish for our but, own happiness. nahi, but at the same time, you should also see that you should not hurt someone else's feelings. I mean, there. Not be the ये तो reason मोरालिटी for पे आ गई ना अपने, कि हमारे morality. मॉरल्स क्या हैं. मैं हाँ, मेरे it- मॉरल्स क्या है कि it क्या मैं basically इस depends ऐसा from बंदा person to person how they perceive it. कि if they want to be selfish and they are looking out for looking out for yourself is not wrong. But at the same time, you should not be the reason for someone to sleep with tears in their eyes or getting hurt. Okay, see, ये तो है, ये तो according to morality एक पे आ minute, गया. wait. According to you, what is unselfish good deed? जिसमें कि आपको जो चीज करने का घमंड ना हो and सबको उससे खुशी मिले, right? According to you, that's an unselfish good deed, right? Yeah. But according to me, those don't exist. Okay, there are no unselfish good deeds, because if you're feeding somebody, that pleases your soul, right? So that's ultimately that's a plus point for you. You're pleasing your own soul. So I don't think that's pretty much unselfish at any point. So कि how- मतलब लाइक वो भी कोई कर रहा है तो वो अपने सेल्फ निर्वाणा के लिए कर रहा है, वो हाँ, अपनी exactly. मुक्ति के लिए वो काम कर रहा है. अगर आपको किसी चीज का घमंड नहीं है, एंड इफ यू आर ब्रैगिंग अबाउट कि मुझे किसी चीज का घमंड नहीं है, तो आपको इस चीज का घमंड है कि आपको किसी चीज का घमंड नहीं है. If that makes shit. sense. If that makes sense. For me, my morals, I'd only care about people who are really close to me, who I have attachment with. So I'd care about their happiness, not someone
random, you know, कि जग्गे oh shit, भाई उसको मेरे को बुरा इसमें लग रहा इंक्लूड करते विस्मन हो कि हम जाएं फिर हम जाएं नहीं फिर है। करते हो उसको तो बुरा लग रहा है because of my actions. No, I would give no shits. So, कोई सेल्फ beeper है दीपांशु कह रहा है सेल्फलेस बोल ले भाई, अनसेल्फिश क्या होता है? भाई no, de-selfish भाई. नॉन सेल्फिश भाई. भाई अनसेल्फिश सर तो गुरकीरत जैसे अब इसमें लिंक कर रहा है, आई थिंक ये फिर उस पर भी फ़र्क पड़ जाएगा कि हाउ डू आई परसीव द वर्ड सेल्फिश, कि मेरे लिए सेल्फिश की क्या डेफिनेशन है। क्योंकि अगर तू इस सेंस में कह रहा है कि हाँ तुम अपने सोल को प्लीज़ कर रहे हो और तुम खुश कर रहे हो, कुछ एक्शन से खुश हो रहे हो, तो तुम भी एक तरह से सेल्फिश डीड कर रहे हो। आई डोंट कंसिडर दैट टू बी सेल्फिश। मैं उस चीज़ को सेल्फिश कह सकता हूँ कि कहीं पे मैं किसी और का बुरा करूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो, दैट आई विल कंसिडर सेल्फिश। जहाँ पर दोनों को हैप्पीनेस मिल रही है, दोनों के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, आई Win डोंट win. थिंक आई, हाँ विन विन विन, That's the ideal state. आई डोंट थिंक आई विल कंसिडर फिर दैट अच्छा सेल्फिश। कनेक्टेड टू दिस फिर सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है ना. फॉर एग्जांपल तेरी सक्सेस देख के अब जैसे वी आर क्लोज टू ईच अदर राइट. अब तुम लोग सक्सेसफुल हो गए तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी आई डोंट वांट टू बी यू नो left behind. out. Yeah, exactly. So I'll take that as a motivation. And some people might be jealous of you, so they would try to bring you down at the same time. तो True. सबका point of view भी अलग होता है, right? People actually फिलोसफी preying है on ही the डिफरेंट downfall. पॉइंट, Exactly. सबका अलग अलग, सबकी अलग थिंकिंग। Some people want to go, you know, suppose Bisman's the type, he'll grow with us, right? वो हमको भी साथ में लेकर चलेगा. Gurkirat's the type, he'll be like तुम देख लेना, I'll just guide you, बाकी तुम खुद कर लेना, but I can tell you, I can let you in on the secret. And I'm the type कि I don't know what's the other type left, but then बहुत सारे different The other type is you guys stay there, I'm going ahead. You are the type I don't give a damn. No, exam सब hypothetical है. सब hypothetical है. Obviously I'm always there for my homies, man. और कुछ ऐड करना है या मैं अगले पॉइंट पे मूव करूं? एक चीज मुझे ऐड करनी है. एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट किंग, बट एक ना उसकी स्टोरी पढ़ी थी हमने कि लाइक दैट किंग गिव हिज डिनर टू अ एकदम beggar who didn't had anything since a long time, and like I guess that's a selfless act कि भाई उस बंदे को भी भूख लगी है but he is giving his share of food to someone else. आई थिंक ये करने के लिए मेरे पास सरप्लस होनी चाहिए ना. मेरे पास अगर 1000 रुपए हैं तभी तो मैं 200 डोनेट कर पाऊंगा. No, he had only this plate. हाँ. अच्छा उसने अपना ही अपना खाना नहीं, अपने वैसे भी उसने शेयर किया उसको. Right. So that's something I look forward to, right? Even if I see someone, you know, really needy or helpless, वैसे भी ज़्यादा, I know I can figure things out and get stuff done. So I want to help them as well. अगर मेरे पास कम भी है ना, I'd still give some part to the other person. वैसे सीन है. See, help everyone. No one's stopping you to help anyone, right? But then, you should also have the means to help someone. Yes, but if you don't have the means to help someone, just don't feel bad about it either. Just know you've tried. You've tried your best. Okay. Secret superstar कौन है? क्या? Secret superstar कौन है? मुझे नहीं पता. इसको please remove करो. क्या है? उसे बैन करना आता है बिस्मिन? देखता हूँ. है क्या? मैसेज आया कोई? अरे नहीं, स्पैम कर रहे हो बहुत सारे. देखता हूँ. प्रिया का क्या बोलते हैं? फैन बॉय. कौन है प्रिया? I don't know. शी भाई I think I know. हेटर्स की कमी थोड़ी है. GTBIT में हो तुम, कंट्रोवर्सीज यहाँ पर ऑल टाइम. वो कर दिया ना तूने? हाँ कर दिया. सो आगे चलते हैं. इग्नोर मारो सुपरस्टार को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा. अब हमने थोड़ा हैप्पीनेस वगैरह लाइफ की बातें कर ली. लाइफ हो गया, अब हम डेथ पे आते हैं. सो डू यू गाइस I have something to say about. Should I? क्या?
Are you sure about नहीं that? नहीं 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 रहने दे नहीं अबे पता है क्या Okay, बोल okay. रहा है Let's go. Let's go. Let's go. Let's basic go. rule for you: if you think about it twice, then please don't say it. हाँ एग्जैक्टली अगर तुम्हें कभी भी समझ ना हो रहा हो कि अपने वर्ड्स को सेंसर करना है कि नहीं, अगर तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि सेंसर करना है नहीं, तो वो करना है ओके डेथ पे आते हैं. डू यू गाइस बिलीव इन आफ्टर लाइफ? जो लोग कहते हैं कि जो डेथ है, डेथ व्हाट डू यू थिंक डेथ के बाद क्या है? बस सिंपल जगी. ब्लैक स्क्रीन बस खत्म. नहीं नहीं नहीं, I'm kidding. Death के बाद you either in my theory you either go to a parallel universe, right? पैरेलल It's you. यूनिवर्स. Parallel universe. ओके Yes. हम इस पे फिर आते हैं डेथ के बाद में, इस टॉपिक के बाद Alright. पैरेलल यूनिवर्स पे. ठीक है Done. So should I continue or? कंटिन्यू. हाँ, Yes, हाँ. yes. Alright, so it's either it's basically you, but in a different position, in really different state, in really different manner, right? You could be anything. Parallel universes, you know. So you keep on living life, but then it's different every time you die, right? It's just infinite jugs out there, and then एक मर गया तो you go to a different. Jagjoot Singh in the multiverse of एक madness. सेकंड मेरे को नहीं, एक सेकंड आई कांट थिंक. अच्छा मान ले पैरेलल यूनिवर्स है दूसरा, उसमें दूसरा जग्गी ऐसे बैठा है मेरे साथ में, ठीक है? मेरा पैरेलल बंदा तेरे पैरेलल बंदे के साथ समझ बैठा गया. हुआ है. Okay, so now the flaw is if I die, हाँ, the universe तो क्या wants तू- Jagjoot, but the universe too Jagjoot, all right? हाँ तो See, जैसे तू यहाँ पर मर गया तो तू कहना अब चाह रहे see- कि तू उधर चला जाएगा उसकी बॉडी में? नहीं. What I mean is infinity का मतलब समझते हो? It just keeps on going and going. हम्म, New no आते end. रहते हैं. हाँ जो दूसरे यूनिवर्स के मरे होंगे वो जो नए वाला जो infinity +1 में आ रहा होगा, वहाँ छोटा बच्चा वो What मैं he's trying to say, अच्छा, what he's trying to so, say is, हाँ. अगर किसी एक यूनिवर्स में डेथ हो रही होगी तो किसी एक तो यूनिवर्स में यूनिवर्स बर्थ में भी एक तो हो रहा जगजोत होगा. बॉर्न हो रहा है. So it's Exactly. like ओके ठीक है. तो मतलब हाँ. यूनिवर्सेस में जगजोत ही कमी जगजोत नहीं हो ही रही. है. हाँ नहीं, सो यू आर हाँ. सेइंग कि तू अभी जगजोत है तो तू जगजोत ही बनेगा दोबारा भी? not really necessary, but then I can be हाँ एक किस्म से ऐसा हो सकता है, जगजोत ही बनूंगा, but then So a do you mean different- to say there are infinite universes and हर एक universe में जगजोत हो and you will take the body rebirth? हाँ I wouldn't take the body like लो body दो मेरे को नहीं. नहीं, what नहीं, जगजोत is saying कि वो अच्छा अकॉर्डिंग जो तू कह रहा है जगजोत उसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल अलग अलग जगजोत नहीं होंगे, जस्ट लाइक योर सोल ट्रैवल्स टू अनदर बॉडी, उनका अलग नाम होगा, अलग Yeah. लाइफस्टाइल होगा and अलग place of birth and all that would be different, but like practically your soul travels to another body, like changing See, clothes. yeah, we've all नहीं, योर सोल ट्रैवल्स की जैसे तू बात कर रहा है, यहीं पर भवनीत का क्वेश्चन है हु सेंडिंग यू देयर. तू कह रहा है कि तू किसी और जगह पर कोई और जगजोत पैदा हो रहा है, तू वहाँ चला गया, तो हु सेंडिंग यू देयर? Avneet, do you believe in souls? Souls है, सब में आत्मा है. हाँ रिस्पॉन्ड. You traveling those many light years by question mark. By नहीं. Quite Answer this question. logical. Do you think you have a soul, or you're a soulless guy? What soul? if you ask me, I think I do believe in soul. Okay, so क्या proof है? Who gave you that soul? कोई हर चीज का प्रूफ थोड़ी होता है. Sometimes नहीं you proof just नहीं know. है. नहीं, आप उस body में कैसे आए फिर? Who sent you here? मुझे क्या पता. So all this Exactly. thing concentrates to spirituality. हाँ हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं इससे. No, not a topic I would recommend, to be honest. नहीं हम स्पिरिचुअलिटी तो अलग चीज है. It's fine. Alright, दुश्मन so, एक और the और other मैं and the काम second कर thing रहा that था, I उसको believe वो करता जो afterlife में होता है is you जो बहुत ही basic है, right? Is चल parallel universes वाला तो हो गया. The second one is the normal thing that is your Guys, wait a second. Whomsoever is this, I am not PRIYA, I am PRIA. तेरे यहाँ गूगल मीट पर PRI है जस्ट सेइंग. यार it's like कि हो जाता है. सो अच्छा गुरु कह रहा है सोल इज बेसिकली एनर्जी, सो माइट बी पॉसिबल दूसरे यूनिवर्स में हो ऐसा कुछ व्हिच कैन इंटरैक्ट दैट एनर्जी. अट्रैक्ट सॉरी. हाँ हो सोल इज एनर्जी. Can I add something here? श्योर. Is anybody going to speak? Or? नहीं तू बोल. बोल. Okay, so basically, I mean, talking about afterlife, I personally, believe in the concept of, what is taught in Christianity, like what is said in Christianity, the afterlife and all. For example, the doomsday. I believe in that. I mean, I firmly believe in that, there will be a day when all of us will be judged according to whatever we have done in our respective lives, Okay. and
all of us will be lifted. Our souls will be lifted according to that, and we will be sent to the places where we are supposed to. For example, if we say, then I mean, particularly in Christianity, it is considered that after death, or after life, you are going to be reunited with the God. Okay. So like normally we talk about heaven, right? Hmm. Like somebody is going Hell to and heaven. heaven, somebody is going to hell. But if you look at here in Christianity, what they say is that heaven is not a place. Instead, it's a state of being, right? Where you are getting reunited with the God. So there Okay. is a very like firm concept of afterlife. And I mean, several people don't believe in the concept of afterlife. They don't think that there is anything like afterlife. But I firmly believe that there is something which is beyond this world, which is beyond the existence of humans, and that may be the ideal state of being for somebody. For एक me, I think क्वेश्चन that is मैं the इसमें ऐड ideal state. करूँगा. So now the question is, do you believe in God? Second disclaimer, I'm talking about God, not religion. Religion कोई बीच में नहीं लाएगा, हम जनरल बात कर रहे हैं. Continue. Acha, hold on. Nahi, Do I you would believe in like to God? counter Dipanshu. Nahi, because I don't believe in heaven or hell. Okay. See, I believe that one atones for their sins and their good deeds in this life only. So तेरे अच्छा ठीक है, तो तेरे अकॉर्डिंग आफ्टर डेथ क्या है? Uh, rebirth, I guess. तो जैसे ही मरा किसी और बॉडी में तूने अपनी लाइफ शुरू कर दी. You mean Not that? exactly body, like maybe some other organism or something like that. See, acha, to me, I am religious and uh, सवा लाख so जूनियर let's not go there. Let's not go there. हम्म. Let's not go हाँ there. ठीक Okay. है, जनरल So बात कर. I think in like I could be reincarnated as a slime. Let's say, for example. So I could be reincarnated as an animal or as an insect or anything. So No, reincarnation too is a different thing, na? But it's like, do you believe that there is something beyond this world? Like after the Really, human why world why do ends? we believe? Why do most of the people believe in afterlife? Because they're scared of death. Because they don't want things to just end. वो एक hope होती है for Yes, exactly. कि हाँ, like holy shit, there is something else इसके after बाद death. हम कहीं और So अगर हम जाएंगे. मरेंगे, nothing Yeah. nothing is getting over, right? So it gives them that satisfaction momentary वाला कि हाँ भाई, let's just believe it. What if it turns out to be the opposite? Like तुम खत्म हो गए, signal lost, मतलब basically खत्म, blank, dead. But No exactly अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो our body is basically structures of cell that are working together to make us behave in some sort Basically, of way. there is transformation of energy from one body Yes, to another. basically it's just then- energy that's transferring, but not actually the life, the soul. I believe in the concept of soul, but thinking about it, I'm like that our body is a basic structure of basic things that are cells and microorganisms. not really microorganisms, but microparticles and like basically cells, and those are structuring together to form a specific cell, and those specific cells are structuring together to perform a certain function, like the muscle cell, the blood, RBCs, WBCs, everything is coordinated in such a way that we are able to talk, we are able to think, and all the electrical signals that are बहुत being passed. फैसिनेटिंग है ये चीज़, जो पूरा अपना स्ट्रक्चर किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे बना है. एंड जैसे ही अगर एक भी चीज इस ऑर्गेनाइजेशन में से हिल जाती है, वी आर डेड. अच्छा एक चीज़ गगन, एक मैसेज you कर know, सकता है अगर एक तू, एक चीज़- सेकंड दिवांशु, अगर तू ग्रुप चैट पे मैसेज कर सकता है. मैम की शायद वीडियो पीछे चल रही है बहुत, वो भी सेल्फलेस सर्विस वाली बात पे हैं, उस पर रिप्लाई कर रही हैं वो, तो हमारा वो मिस कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा. एक बारी मैसेज कर दे कि वो लाइव पे आ जाए. हाँ दीपांशु कंटिन्यू. हाँ. So गगन भैया ने क्या कहते हैं वो रिपीट करना. गगन Like he was talking about body and all. हाँ, na? हाँ, हाँ. Yeah. he So said like I everything is think like- that is very like a biological concept and all, right? But I think there are many things which are beyond biology and all, right? For example, I mean, we are even going to have a podcast on paranormal activities, right? So वो भी तो है ना कहीं हमारे अराउंड ही है, वो होता है, राइट? अब हर चीज को तो हम बायोलॉजी से कनेक्ट नहीं कर सकते, हर चीज को तो हम ये नहीं बोल सकते ह्यूमन बॉडी है, हो जाता है एंड ऑल. देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड आवर रीच, व्हिच आर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, Beyond science, yes, बियॉन्ड साइंस. एंड अगर एक जगह पे हम ये बोलते हैं कि
कुछ अच्छा मतलब एग्जिस्ट करता है, कुछ अच्छी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हाँ कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि हो सकती है, हो सकती है। राइट? तो वो हर चीज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड भी जाती है। ये ना सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है. इफ़ आई बिलीव इन हाँ सोल, आई हैव टू बिलीव, आई मतलब समवॉट हैव टू बिलीव इन गॉड, आई समवॉट हैव टू बिलीव कि कुछ नेगेटिव सोल्स हैं, गॉड एंड भूत है. इविल, या हाँ, गॉड Not एंड evil. इविल बोथ आर exactly देयर। God, but more हाँ, like in a something, higher some power. supreme power. Yeah, because exactly. basic thing is that somebody is there who is, you know, like powerful than all of us. हाँ, ट्रू. सो यहीं पर ही हम, चलो हम अगर इस पे बात कर रहे हैं, अच्छा पहले मैं, चलिए आगे चलते हैं. सो हम डू, अगर हम सुप्रीम पावर की बात कर रहे हैं तो क्या तुम लोग ये भी अच्छा मान लो एलियंस हैं. अच्छा तुम लोग एलियंस में मानते हो कि नहीं, ये बता दो पहले. हाँ डेफिनेटली. सब मानते हैं. I इतना do believe in it. इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना सारी गैलेक्सीज है, हो इतने सकते सारे हैं। प्लैनेट्स है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिविंग चीज़ होगी. और अकेले ऐसा तो हो नहीं सकता कि अकेले हम ही हो. हम उनके लिए एलियन है, वो हमारे लिए एलियन है. बिकॉज एलियन की डेफिनेशन क्या है? समथिंग अननोन. ठीक है, सम अननोन लिविंग थिंग. हाँ, तो हम उनके लिए एलियन है, वो हमारे लिए एलियन है. सो माय क्वेश्चन इज, ठीक है, बहुत अजीब होगा ये, हो सकता है. सो जो सुप्रीम पावर की हम बात कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए भी सेम है और एलियन के लिए भी सेम है, या फिर उनकी अपनी है, हमारी अपनी है, जानवरों की अपनी है? इस पे क्या लगता है तुम लोगों को? I just feel that basically हम तो एक सिमुलेशन में रह रहे हैं and we are doing everything for the fun of that supreme power. That's what my thinking is. And जो बिस्वन कह रहा है कि हर जगह की अपनी supreme power है, basically this is our thought process that we are relying on that supreme power कि कोई supreme power है जो हमें drive कर रही है. Basically है नहीं है, we have no idea, but we are like that कि एक supreme power है जो हमें drive कर रही है. So for that, जिसे हम blame कर सकें, as Jagjot said, we want someone that we can put our blames on, कि हमें उस guilt factor से बचने का मौका मिल जाए. तो सुप्रीम पावर हम इसलिए रख लेते हैं कि अगर कुछ गलत होगा, भगवान ने गलत कर दिया. अगर कुछ ये कुछ ट्रेजेडी चीज़ चाहिए हमें, भगवान दिला दो. एंड सिमिलरली अगर कोई अच्छा हुआ तो उसके लिए भी हम सुप्रीम पावर को ही थैंक करेंगे कि हाँ, अच्छा हो thank you for गया. doing इफ this somebody, you know, something is assuaging our problems and all, then we will also thank the supreme power कि कुछ तो है. नहीं सब तो होगा भाई, मैंने मेहनत करी है ना. भवनीत कह रहे, फॉर नहीं, एन नहीं. एग्जांपल ऑफ अ डॉग, इफ वी टेक केयर ऑफ हिम एंड फीड हिम, वी आर गॉड फॉर हिम. Yes, True, exactly. true. And for Yes. a cat, if we take care of her, तो cat शी इज is द गॉड. for her. शी इज द गॉड. हाँ, cat would plant बिल्ली to भी kill लाइक, you in मेरे several को ways, खिलाते but हैं, you're मेरे को asleep. रहने देते हैं, मैं भगवान हूँ. मुझे क्या, मैं तो बिल्ली हूँ. बिल्लियाँ होती बहुत अच्छी है, जस्ट सेइंग. हाँ, तो डॉग से बोलेगा ही. बेटर होती है, डॉग से बहुत बेटर होती है. है तो बोलेगा ऐसे ही. कंपैरिजन मत करो, दोनों हाँ. अच्छे होते हैं, बट हाँ बिल्लियाँ आर गुड. नहीं, आई हैव अ हिस्ट्री विद डॉग, सो दैट्स ऐसा है क्या? Simba.GTBIT. ये बंदा गुरकीरत आया क्लास में, जसलीन मैम की क्लास चल रही है, मैम बिल्ली से मिल लो, बिल्ली से मिल लो. हाँ जी बोलो. नेवर माइंड, लेट्स कंटिन्यू. This was also destiny, I guess. बोलो, इवेंट चल रहा है मेरा. हाँ, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज पे. बंद करके जाओ. ठीक है भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा थोड़ी किया. वो तेज बोलना पड़ता है ताकि दूर तक आवाज चली जाए. हाँ भाई. अच्छा ओके, तो हम लाइव दे, सब कुछ हो गया, ठीक है. मेरे थोड़ा सा ये उससे रिलेटेड होगा, थोड़ा ये उससे रिलेटेड होगा. क्या कहते हैं उसे, किससे बोल रहा. कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. हाँ, थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से रिलेटेड होगा, बट उसके लिए भी एक एपिसोड आएगा. हाँ, उसके लिए एपिसोड है #add2. कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एपिसोड आएगा, तो स्टे ट्यून्ड. हाँ, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से थोड़ा सा रिलेटेड है. डू यू गाइज बिलीव कि हमारे आसपास सब कुछ रियल है, या फिर हम एक मैट्रिक्स में है? वही, हम एक मैट्रिक्स में है, हम एक सिमुलेशन में है. हाँ, आर वी इन अ सिमुलेशन और आर वी रियल? अच्छा, we are real, but we have been put in a simulation. If that makes sense to you guys. See, That does. I believe there is a supreme power that created us and then just left us out there.
Go do your stuff. अच्छा, तो एक बारी सिमुलेशन थ्योरी कोई बताना चाहेगा व्यूअर्स को जिनको नहीं पता? हम लोगों को तो खैर जैसे पता है हम बात कर रहे हैं, तो एक बारी बता दो सबको या मैं बताऊं? तू बता दे. हाँ प्लीज यू टेल. सो सिमुलेशन थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि मीट पे नहीं गया, ओके। सिमुलेशन थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि हम लोगों का ऐसा मानना है कि एवरीथिंग अराउंड अस एंड अस इंक्लूडेड हम एक सिमुलेशन है। सिमुलेशन एज इन फॉर एग्जांपल जो We हम have अभी been programmed to do हाँ वी certain हैव बीन things. प्रोग्राम्ड। अच्छा, एक सिविलाइजेशन थी जो बहुत एडवांस हो गई, बहुत एडवांस 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 बहुत एडवांस होगी, और एक पॉइंट पे उसने आके बोला कि यार हम तो समझाओ. यहाँ पर है, ठीक है हम यहाँ पर है, लेकिन हमारा पास्ट कैसा था। उन्होंने अपना पास्ट देखने के लिए एक सिमुलेशन बनाई, उसमें प्रोग्राम करके बॉट्स को डाल के छोड़ दिया। फिर उन्होंने बस ऐसे बैठ के देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। सो दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग देम ग्रो, इवॉल्व, ठीक है। तो बेसिकली ये सिमुलेशन थ्योरी ये कहती है कि हम लोग उस सिमुलेशन में हैं जिसको छोड़ दिया था इवॉल्व होने के लिए, और अब हम इवॉल्व हो के इस पॉइंट पर आ गए हैं कि हम अपनी ही रियलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम रियल है। और मैं ये भी ऐड करूँगा इसमें कि जैसे हम अभी मेटावर्स बना रहे हैं, मेटावर्स क्या है? एक वर्चुअल लैंड है, वर्चुअल वर्ल्ड है। वहाँ पर लोग अभी क्या चल रहा है, अभी वहाँ पर लैंड लोग खरीद रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं, दुकानें बन रही है, नाइकी ने ये शोरूम बना दिया अपना, ट्रैविस स्कॉट ने इवेंट करा है वहाँ पे, म्यूज़िक इवेंट, तो ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बॉट को डाल रखा हो। मैं लैग हो गया शायद, हाँ चल रहा हूँ, कहाँ पर कटा था? चल रहा है नहीं कि ट्रैविस स्कॉट ने ठीक है, इवेंट ट्रैविस स्कॉट का तो इवेंट हुआ, ट्रैविस स्कॉट बन गया बट था. हाँ, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमने वहाँ पर बॉट्स को डाल के छोड़ दिया है। अभी उस पर काम चल रहा है कि मैं वहाँ पर एक करेक्टर को ऐड कर दूँ, मैं अपनी सारी मेमोरीज और वो सब चीज़ें उस करेक्टर में डाल दूँ, और फिर वो अपनी लाइफ जिए। तो एक पॉइंट पर जब मैं मर जाऊँगा मेरा करेक्टर जिंदा रहेगा। सो हम उस Kind पर of भी like काम कर रहे Rick हैं। and Morty जो उसपे अपनी देखा बेटी नहीं का मैंने, क्लोन बना देता है. सॉरी। अच्छा listen. अच्छा एक बार रिपीट करो हाँ। जैसे तूने बोला लास्ट का. सो मतलब वही मेमोरीज वाला कि हमने एक बॉट को उसमें डाल दिया एंड मेरी सारी मेमोरीज और फीलिंग्स उसमें डाल दी। सो नाउ इवन आफ्टर आई डाई दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर कीप्स ऑन लिविंग इन दैट मेटावर्स। तो मेटावर्स में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बॉट्स डाल दिए और फिर हम बस उन्हें ग्रो करते हुए देख रहे हैं। तो एक तरह से ये एक लूप चल रहा है। हम लोग बट इफ हमारी सिमुलेशन भी ऐसी ही है कि जो यहाँ पे बहुत ओवरली एडवांस लोग हैं, जैसे मान ले समवन विद ओवर स्पीड, जैसे यूसेन बोल्ट हो गया, वो तो एक किसी की सिमुलेशन हो गई जिसने अपनी मेमोरी डाली हुई है और उसने अपने आप को थोड़ी एक्स्ट्रा सुपर पावर दे दी। बट समवन लाइक नॉर्मल पर्सन, चीट कोड लगा देना. हाँ, समवन लाइक अ नॉर्मल पर्सन, वो नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स हो गए उनके लिए कि वो बस अपना काम करे जा रहे हैं। बट हाँ, एनपीसी, बट नॉट एक्चुअली जैसे अभी हम मेटावर्स में करेंगे, अभी तो हम अपने आप को इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे, एंड देन बाद में हम एनपीसीज डाल देंगे क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा, सारे एक टाइम पे होंगे नहीं, तो वहाँ पे एनपीसीज आ जाएंगे। फिर एक टाइम पे वो एनपीसीज क्वेश्चन करेंगे कि क्या हम रियल हैं। वो उस मूवी से रिलेट हो गया ना, जो अभी आई थी, उसकी कौन सी थी, रायन रेनॉल्ड्स की गाय, फ्री गाय। सो उस मूवी में वो एक गेम का कैरेक्टर होता है, एनपीसी होता है, और उसे रियलिटी का पता लग जाता है और उसको ये पता लग जाता है कि वो मैं एक एक्सीडेंटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाता है. हाँ, Like they don't mean to make it, but वो just develop हो जाता तो है. And हम then it keeps मतलब on मेरा मेन evolving. पॉइंट ये है कि हम जो सब चीज़ें, अब तू सोच, ये जो कंसेप्ट है कि भाई हम वो एक गेम में हैं और उसे रियलिटी पता लग गई, वो इंटेलिजेंट हो गया, ये सब चीज़ें कैसे सोची लोगों ने, कितनी एडवांस चीज़ है ये क्या हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि हम अपनी ही रियलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैं रियल हूँ, क्या मैं सिमुलेशन हूँ। See, for example, अभी कई बार हम ये डिस्कस करते हैं कि there's a possibility one day robots are gonna take over our world. ठीक है? What if somebody created us as we create robots and then we've taken over that world? होश What if? दिवांशु कुछ सोच रहा है बहुत देर से बोलने के लिए। नहीं, actually I am like reminding of a story which I came across today only. Ma'am told us a story. It was waiting for Godot. I would like to tell this story to everybody because I think this story, everybody should hear this story at least once in their lifetime. So once you guys are done, I would like to start the story. हाँ कर ले. कोई नहीं, अभी कर ले। नहीं, once you finish. इस टॉपिक से अनरिलेटेड है?
नहीं, but actually सबका एक it's a big conglomerate of each and everything, like whatever we have discussed, life, death, happiness, everything. तो हम ऐसा करते हैं, इस टॉपिक के बाद हम वो स्टोरी सुनते हैं, फिर हम एंड कर देंगे, Yes, क्योंकि yes, वैसे ही yes, 1.5 घंटा हो ही जाएगा, इतना ही रखेंगे हम. yes, 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 ज़्यादा लंबा भी बोरिंग हो जाएगा सबके लिए. yes. तो सिमुलेशन थ्योरी बता दी. सो हो, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इसमें, तुम लोग ऐसे इंटरेस्टेड हो ही कि हो सकता है हम सही में रियल ना हो. तो ग्लिच इन द मैट्रिक्स सुना है किसी ने? ग्लिच इन द मैट्रिक्स, गुरकीरत, दीपांशु, हाँ प्रिया. No, to be honest, no, I haven't heard सो of this. No. जैसे Would like to hear it from you. सिमुलेशन थ्योरी का मैंने बताया ना, सो इससे रिलेट होता है कि कोई भी चीज़, अगर हमने कोई भी कोड बनाया है, मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई गेम Like बनाई है, glitches, हाँ, any तो उसमें problem ग्लिच that हुई. arises. हाँ, सो इट्स समथिंग, इट्स ग्लिच इन द मैट्रिक्स इज बेसिकली समथिंग दैट हैपन्स इन आवर लाइफ विच शुड नॉट हैपन. कुछ ऐसी हमारी दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, वो अनएक्सप्लेनेबल है. सो हम उसको डिफाइन कर देते हैं ये बोल के कि ये एक मैट्रिक्स है और ये चीज़ जो हो रही है, ये उसमें एक ग्लिच है. सो इसका एग्जांपल है कि ऐसे एक दो वीडियोस भी आई है कि बर्ड्स उड़ रही हैं लेकिन उनके पंख नहीं फड़फड़ा रहे, या एक क्लिफ के ऊपर, मतलब क्लिफ के ऐसे खाई सी, एक बंदा माउंटेन पे खड़ा है और वो देख रहा है कि एक बर्ड है, वो अपनी जगह पर बस फड़फड़ाई जा रही है, आगे नहीं मूव कर रही, पीछे मूव कर रही, कहीं नहीं मूव कर रही, लेकिन वो हिल रही है वैसे ही. सो ये ऐसी उनकी चीज़ें, एबिलिटी है ना, लाइक वो एयर ट्रैक की वजह से बिना हाँ, पंख हिलाए हो उड़ते सकता रहते है, हैं. हो and सकता है एयर ट्रैक हो सकता है उस टाइम पे हवा ना चल रही हो, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लेनेबल नहीं है, तो लोग कहते हैं कि ये ग्लिच है मैट्रिक्स का. तो ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है Like there कुछ? is flying snake as well. फ्लाइंग स्नेक तो होता है, एग्जिस्ट करता है, वो ऐसे 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 बड़ी तेज करता है, फिर वो उड़ जाता है. हाँ. हाँ. दुश्मन ने बहुत ज्यादा एनिमल प्लैनेट देखा हुआ है. बट दे डोंट फ्लाई, दे जस्ट लैंड विद स्टाइल. हाँ, वो इसे मतलब proper स्टाइल fly से तो गिरना obviously नहीं हो कहते हैं. सकता. हाँ, तो ये बेसिक इतना ही था. इसमें को क्या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को भी इसमें नहीं, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस अलग चीज़ आती है. पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस फिर उससे रिलेट होता है जो हमने पहले बात की थी, सोल और हेवन हेल, वो सब चीज़ों में. क्योंकि पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो हो रहा है तुम्हारे साथ, इट डिपेंड्स ऑन द नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम कहते हैं कि मेरे को कोई भूत दिखा, जिसको तुम भूत प्रेत कहते हो, वो है क्या? वो नेगेटिव Not एनर्जी है. necessarily negative energy. Paranormal would be not something that's not normal. ठीक है, अगर कोई positive energy भी है, तो उसका that's कोई not और quite वर्ड होगा. आई normal. थिंक That also पैरानॉर्मल पर्टिकुलरली डिफाइंस दिस ओनली. Ishpreet कह रही है, even Hinduism and other Eastern mythologies support the idea of simulation which date back to ages. माया हो गई जैसे illusion and लीला हो गई जैसे the grand play of things. स्मार्ट could be. हो सकता है. अच्छा guys, mythology पे भी hashtag add करो. So guys, भाई I लीक क्यों don't कर रहा सारे टाइटल्स? care about any mythology, ठीक है. All I care about is हैशटैग Hashtag. paranormal. पैरानॉर्मल में मजा आएगा. पैरानॉर्मल में भाई पब्लिक आनी चाहिए, फन करेंगे, और वो करेंगे रात को. True. ठीक है, चलो ठीक है. दीपांशु, तो वो स्टोरी सुना दे अब सबको. Okay, so I came across a story today only, and ma'am told me this story, and it's a fantastic story. So it's called Waiting for Godot. Waiting for Waiting Godot. for? Godot? Godot. Godot. ओके, Right. अच्छा. So it's basically not a story, like it's a play that was written by Samuel Beckett. Right. So this play opens up with two characters, Ledimer and Astragon. And they were, waiting like under a tree. So they were waiting for a person and whose name was Godot. Right. So these two people have been waiting for Godot. So then after, spending some time under the tree, they meet a traveler. So that traveler is Pozo, and he comes with his dog, and his dog name is Lucky. So Pozo and Lucky, they both come there, and sorry, it's not a dog, it's a slave, right? Like it's a creature, it's an animal, so it's like his slave. So he's a very imperious traveler. Pozo is a very imperious traveler. He's very unsympathetic towards his slave. So he punishes him a lot, and he made Lucky carry his heavy bags and all. So they just encounter him, and they like talk to him. They have a like fun chat and all. So they both of them, they just tell Pozo that we are waiting for somebody called Godot.
So after having a conversation with them, Pozo and Lucky, they both go away. And then in the evening, a boy comes up to them, and he tells them that he's a messenger of Godo, and he tells them that there is no point in staying today here. Godo is going to come tomorrow, so it's better that you leave today. So then the next scene of the play comes, and what happens that it is shown that some time has passed by, and like the leaves of the tree have fallen off and all, and they both have grown quite a bit old. And so what happens that after after certain some scenes, Pozo and Lucky arrive again, and this time Pozo is blind and Lucky is completely mute, लकी right? कौन सा वाला था, एक बार रिकॉल करवाइए. Lucky is the slave. लकी इज द स्लेव, Slave of पोजो इज द, Pozo. अच्छा पोजो का स्लेव है, ठीक Lucky है. is the slave, and Pozo is his master, ठीक है. right? And Ladimer and Astragon, they both are, like they both talk in an Irish accent. So like both of them are basically Irish. And Lucky and Pozo, they are British, right? I mean, this is the information that we can like infer from their accent and all. It's not clearly shown, right? It's not explicit in nature, but we can like ascertain these things from their accents. So what happens that they start conversing with Pozo and his slave master Lucky. So what happens that Pozo tells that I don't know you, I don't recognize you, I haven't met you ever in my life. This is the first time I'm meeting both of you. So like it's very obvious that both of them were quite shocked that how could this happen. It was like yesterday only they met both of them. So after like having a conversation, Pozo and Lucky again they go away. Then after some time, again that boy comes up to them, to Ladimer and Astragon, and he tells them that there is no one like Godo, and I don't know you even, because they both like ask him that where is Godo? You came to us yesterday and you told it you're a messenger of Godo and all, and Godo was going to come today. So that boy tells that no, I don't know anyone named Godo. I am not anybody's messenger. You people are, I mean, waiting here. It's completely futile. So it's better that you go away. So that boy also goes away. So then at last, they both of them, consider suicide as an option. That let's commit suicide. And they were searching for a rope to hang themselves, and they don't even get that. So neither do they get Godo nor the rope. And here the play ends. So like I would like to ask firstly all of you that what do you think this play signifies? What do you Godo. think? No, what does it signify? Like both of them, like what were they waiting for according to you after listening to this story? आई थिंक जो वो चाहते थे उनको नहीं मिला. For their true destiny. Anyone else? कुछ और आ रहा है दिमाग में? कुछ भी आ रहा है तो बोल दो. Anyone in the comment section कोई कुछ बोलना चाहता है जिसको लग रहा हो? ब्रेकअप बाजी आ गए. प्रिया, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ. Priya, do you want to say something? Like, what do you think this play was all about? प्रिया ने नहीं सुनी क्या? Yeah, it was like it was in the totality of everything, like life and happiness, and the more we get the things which happen to us. Okay. So basically, this play has a very wide connotation. Like anything under the sun falls under its ambit. So the first connotation is that Samuel Beckett is actually an atheist. He doesn't believe in God. He doesn't believe in like any powerful soul or anything like that. So he wrote this play, and here Godo, according to Samuel Beckett, signifies God. So according to him, he can't find God. So simply, he keeps waiting for Godo, like he keeps waiting for God. Since he is an atheist, so he's never going to find God, right? So this was the first connotation of this play, that waiting for Godo. I mean, we all are waiting for God, but we Nahi. can't find God, right? And the second connotation is, which is the political connotation. It's like this play is around the time of World War II. It was written immediately after World War II. So here, as I told you, that both of them, Ladimer and Astragon, they were speaking in an Irish accent, and Lucky and his master, that Pozo, they were speaking in a British accent. So this was shown as a resistance, as a French resistance to the British, and also as an Irish view to the British.
because it was generally perceived at that time that like the British are very cruel in nature and also that's that whatever the Pozo do, he like punishes Lucky and all. So that signifies that how cruel the British at that time according to the Irish. So that is the political connotation of this play. And the last connotation is the optimism, waiting for Godot. We all are, we all wait for optimistic things in life. We all are optimistic in some or the other way. कि something will happen or something, like काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, काश मैं यहाँ पहुँच जाऊँ. Alright, boys, the time has come. क्या हुआ? Okay. क्या हुआ? ओके बाय बाय. Can I? हाँ कोई नहीं, हम भी इसके बाद एंड कर ही रहे हैं. बाय बाय जगजोत को Stay बाय बोलो tuned. सारे. Next week we're coming up with better topics and Bye bye. more fun. Bye जगजोत. Bye, Jagdish. Okay, take care. Bye, Jagjot. It was fun having Also, thanks a lot for being in the panel. Jagjot means a lot. to जगी everyone. भाई Thank you so much. Thank Thank you you. for having me. बाय बाय. Bye-bye. दिपांशु तू कंटिन्यू कर. So as I was saying that the basic idea about this play was optimism. We all are optimistic in nature कि कुछ तो हो जाएगा, काश वैसा हो जाए. So we all are waiting for Godot in our lives. कि कुछ ना कुछ चीज के लिए हम सभी उस Godot के लिए वेट कर रहे हैं कि यार कुछ तो हो जाए. बट उनको मिला नहीं ना वो. हाँ, उनको मिला नहीं. तो क्या ऑप्टिमिस्टिक होने का कोई फायदा They नहीं were still there. They were like still there. ओके कि मतलब they were Consistent waiting थे. for Godot. Yeah, they were waiting for Godot only. We all are waiting for Godot in our lives in some or the other way. We all are waiting for something. So we all are waiting for Godot in our lives. अच्छा था, मजा आया. लास्ट लेकिन पॉइंट से Godot मैंने मिला- सबसे ज्यादा रिलेट किया ऑप्टिमिज्म वाले हाँ. से. उससे पहले वाले तो मेरे सर के थोड़ा सा ऐसे निकल गए. ठीक है. एक्चुअली थैंक्स टू मैम, उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी. ये मैम ने एक्चुअली बहुत अच्छे वे में सुनाई थी. मुझे तो इतना उसका लाइक अब याद नहीं रहा, बट जितनी याद रही थी मैंने वो सुना दी. बट मैम ने एक्चुअली बहुत और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी. सो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ होगा तो प्लीज़ मैम से ज़रूर आइडियाज़ लेना. मैम ने बहुत ही वास्ट इतना टॉपिक को बताया था एंड इतने सारे लाइक कंप्लीट रोबस्ट एक वो टॉपिक मैम ने बताया था. बट एनीवे हमने भी काफ़ी अच्छा किया एंड आई थिंक मैम लाइक इट. सो कोई ग्रेट वर्क. हाँ, यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग थे जो पहली बार पॉडकास्ट में आए थे. दीपांशु, प्रिया, मैं खुद हो गया. It was the first time that we all were doing podcasts or something like this, and it was a great response from each one of you, everyone in the chat, and Bisman तो भाई OG है. True भाई. अच्छा, shout out to Bisman and shout out to our audience guys. ऑडियंस Shout को out तो to ma'am as well, yeah. हाँ मैम ने भी Shout काफी out to ma'am as well. True. Ma'am was there till the last of our podcast. मोटिवेशन तो दी मैम ने. हाँ, अच्छा जो भी exactly. हमने डिस्कस किया, किसी ने उसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो Somebody is saying जाने से Dipanshu, पहले. hope not छोड़, keep trying, your ex will be yours one day. No, imagine, ये मैं नहीं हूँ. नहीं वो दूसरे दीपांशु की ये बात कर रहा मेहरावत है है, क्योंकि हाँ, ये ऊपर वाले मेहरावत है. दीपांशु ने बोला. हाँ. भवनीत भाई शाउटिंग कर रहे हैं. भवनीत भाई आवाज नहीं आ रही, तेज से चलाओ. तो किसी ने कुछ ऐड ऑन करना है तो हम करते हैं, वरना हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं. कुछ ऐड ऑन एनीवन? नो. नहीं, बस सारे यार द like, थिंग इज द subscribe to the YouTube टॉपिक channel. ऐसा है कि फिलोसफी पे हम बात करते जाएं करते जाएं करते जाएं. ठीक है, मेरे पास 100 क्वेश्चंस की लिस्ट है और उसके बाद उसमें भी जो डिस्कशन के एक क्वेश्चन से दूसरा दूसरे तीसरा जो लिंक बनाया है ना हमने आज भी करते हुए, हम एक क्वेश्चन पढ़ते थे फिर हम अलग अलग जगह के डिस्कशंस करते थे. तो ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हम एंड आना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए हम थोड़ा एक लिमिट में थोड़े कन्फाइंड है कि हाँ 1-1.5 घंटे तक ख़त्म करना है, क्योंकि जितना लंबा खींचेगा लोग बोर होते जाते रहेंगे. तुम्हें भी अपने 100 काम होते हैं लाइफ में, हम कौन होते हैं तुम्हें बिठाने वाले. बट हाँ, जितना भी सब ने देखा अटेंड किया, थैंक यू सबको. लाइक कर जाना, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना. अभी तो ये पहला एपिसोड था, share थोड़ा करो. हम देख रहे हैं कि कैसे करना है. 1-2 एपिसोड्स के बाद आदत लग जाएगी, बढ़िया हो जाएगा. और अगला टॉपिक रिवील अगले कर दें. टॉपिक रिवील होगा. अभी नहीं. यहाँ पर नहीं करेंगे. वैसे हमने टॉपिक्स के आइडियाज तो दे ही दिए, बीच बीच में हैशटैग ऐड करके हैशटैग ऐड. हाँ, बट नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो रिवील हो जाएगा 1-2 दिन वो में. कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. जैसे अभी हमारा टॉपिक जहाँ पे एंड हुआ, जो चीजें हैंगिंग रह गई वहीं से उठ के अपना तो सेकंड विल टॉपिक आ रहा है. पिक अप ऑन दैट. एंड हर वीक, हर वेंसडे न्यू एपिसोड. स्टे ट्यून्ड. At 7 PM. सीजन 1 द डीएलसी At 7 ब्यूगल. PM, the सारे DLC लाइक Bugle. करके जाना प्लीज. थैंक यू. Let's go guys. बाय कर दो सबको. बाय बाय गाइस. Bye guys. Bye. Bye. Bye Thank guys. you. Thanks for Chatting joining with in. you all. मजा आया सबसे इंटरेक्ट करके. Thank you all. Yes.
Thank you, everyone. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हाँ क्या कह रहे हैं, डोनेट करना है रोहन भाई? डीएम मी, आई विल गिव यू माय जीपे. एकदम 1 लाख रुपए आ जाने चाहिए. हाँ. ओके बाय गाइस. पहले कभी मैंने सोचा नहीं था तेरी तरह कोई देखा नहीं था. यूं तो ना थी ऐसी बेचैनियां, पाया तुझे तेरा होने में लगा. तू बोले ना बोले तुझको ही ये दिल सोचे. धीरे धीरे मैंने तेरी आंखों में देखा, धीरे धीरे मेरा सभी तुझे ही दिया. जाने तू ना बातें मेरी, कहूँ तो मैं भी क्या, कहूँ तो मैं भी क्या. बैठे बैठे सोचूं ये भी कि तू है मेरा, आंखें देखे राहें तेरी. तूने क्या किया जाने तू ना बातें मेरी, कहूँ तो मैं भी क्या, कहूँ तो मैं भी क्या. पहले कभी रातें जागी नहीं थी, बेवजह गुनगुनाती नहीं थी. तेरी बाहों में क्यों खो गई, हुई तेरी अब जाना ना कहीं. ये बातें मुलाकातें तुझको ही ये दिल चाहे. धीरे धीरे मैंने तेरी आंखों में देखा, धीरे धीरे मेरा सभी तुझे ही दिया. जाने तू ना बातें मेरी, कहूँ तो मैं भी क्या, कहूँ तो मैं भी क्या. बैठे बैठे सोचूं ये भी कि तू है मेरा, आंखें देखे राहें तेरी. तूने क्या किया जाने तू ना बातें मेरी, कहूँ तो मैं भी क्या, कहूँ तो मैं भी क्या.